तो आज का हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, वेयर sorry, where v is equal to distance of image from pole. As you know about pole in mirror, it's like that. ये एक mirror है, here we place object, this is the pole, this is the object. So from pole the distance of object is called u, और अगर हम देखें कि यहाँ पर c, यहाँ पर f, और as we know we follow a parallel line, it means a parallel incident ray that goes to the focus, goes through the focus, and the second one is goes through center of curvature. It's reflect back, and these two rays meet there, where from image. So the distance from pole to the object is known as u. Distance of object from pole. तो जितनी भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो कहाँ से करोगे? पोल से करोगे। और आपको मिरर फॉर्मूला में मैंने आपको ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। इसका कोई आपका डेरिवेशन नहीं है इस बार क्या वैसे भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप अगर रिवाइज सिलेबस चेक करो तो इसका कोई मतलब आपको प्रूफ नहीं देना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। हायर क्लासेस में आप इसका प्रूफ भी करोगे, वो आप जब आओगे हायर क्लासेस में तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम बोर्ड 2021 हम देने वाले हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मिरर फॉर्मूला दैट इज 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ। एक पॉइंट मैंने आपको बोला था अभी कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द पूल, तो यहाँ पे फोकस रखना है अपना। एवरी डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। कहां से मेजर करनी है आपने? पोल से। इसी में मैं आपको मैग्निफिकेशन समझा देता हूं। मैग्निफिकेशन दैट इज m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, दैट इज h डैश अपॉन h। कितने रेशियो से या फिर कितने एक्सटेंट से उसने ऑब्जेक्ट को क्या किया है? मैग्नीफाई किया है, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा मैग्निफिकेशन, मतलब कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द मिरर मैग्नीफाई द इमेज, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो ये मिरर फॉर्मूला हो गया, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया, ये आपको नोटिस रखने हैं, याद रखने हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक। जितनी भी कंडीशंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई है, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि लास्ट वीडियो। इट मींस आपको एक प्लेलिस्ट दी हुई है, वो आपको एक्सेस करनी है मेरे चैनल पर जाके,
और वन बाय वन वीडियोस को देखना है। जैसे कि इस वीडियो में आपका पार्ट 3 थंबनेल में लिखा हुआ था, लास्ट वीडियो में, ये आपकी 4th वीडियो है। तो इस तरीके से आप पार्ट्स ढूंढ सकते हो मेरे चैनल पे जाके। नहीं मिल रहे हैं आपको, इजीली एक्सेस करना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर फॉर्मूला के थ्रू। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन मीन्स आपको क्या साइन लेने हैं और उन साइन का मतलब क्या है। मीन्स जो भी डिस्टेंसेस आप ले रहे हो उनका साइन कन्वेंशन कैसे करना है, ठीक है। इंसिडेंट रे इधर को जाएगी, ये है आपका पोल, और ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम, जैसे कि मैंने अभी पहले भी लिखवाया था, ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल, ठीक। तो इसमें टू रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है कि अगर आप पोल से मेजर करते हो, अगर क्या वैसे भी करते ही पोल से है, तो इंसिडेंट रे के अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो, अगेंस्ट इंसिडेंट रे, आपने जो साइन लेना है वो क्या लेना है, नेगेटिव। और अलोंग इंसिडेंट रे पॉजिटिव वी। ये जो टर्म मैंने ऐड की है ये आपकी एनसीईआरटी में ऐड की हुई टर्म्स हैं। मैं हमेशा एनसीईआरटी में बताई हुई बातों पर फोकस करता हूं और आपको उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बहुत सारी वीडियोस में आपको या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको ये बता दिया जाता है कि इधर की डिस्टेंसेस नेगेटिव है, इधर की पॉजिटिव है। अगर आपने इस तरीके से सीखा है तो मैं अगर आपको ये वाली कंडीशन दे दूं और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तब आप क्या करोगे। आप पोल से मेजर करते हो, अगर ये यू आपको फाइंड करनी है तो ये यू जो है वो आप इधर को मेजर करोगे। इट मींस आप इंसिडेंट रे इधर को आएगी, आप अगेंस्ट जा रहे हो, दैट इट मींस यहां भी नेगेटिव। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो भी मैं समझा रहा हूं उसको आपने फोकस रखना है, उनको आपको याद रखना है और उन्हीं पॉइंट्स पर आपको काम करना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो अटकेगा नहीं। कई क्वेश्चंस का आंसर आपके शॉर्ट ट्रिक से आ जाएंगे, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चंस पे जाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आपको कंफ्यूज कर दिया जाए तो जो आपने सीखा था वो सब बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आप बेसिक्स पे फोकस करते हो, आप छोटी छोटी पॉइंट्स जो आपको एनसीईआरटी बताता है, जो आपको इन वीडियोस में मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो मैं आपको कुछ अलग से कुछ चीज़ें समझा दूँ। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से सीख के जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपके बेस्ट नोट्स जो हैं वो है एनसीईआरटी बुक। आप उसको वर्ड बाय वर्ड आप उसको रीड करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, और कुछ भी आपको अगर डाउट है इस चैप्टर में तो हालांकि जितना मैंने अभी तक करा दिया, यहाँ तक अगर आप उसको पढ़ोगे, आप रीड करोगे तो आपको एवरी पॉइंट समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, ठीक। वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगेंस्ट इंसिडेंट रे अगर जाओगे तो आप डिस्टेंसेस जो हैं वो किस में मेजर करोगे, नेगेटिव साइन लोगे, और अलोंग जाओगे तो फिर पॉजिटिव। और बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा आपको पता है कि वाई एक्सिस में जब हम ऊपर को जाते हैं तो पॉजिटिव, तो अपवर्ड दैट इज पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड दैट इज नेगेटिव। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको पता होगी, है ना। तो अगर आप यहाँ से, मतलब ये जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो हाइट है ना, ये आप यहाँ से ऊपर को मेजर कर रहे हो, मतलब यहाँ पे ये हाइट पॉजिटिव होगी,
और अगर इमेज आपकी क्या बन रही है, ये बन रही है, इट मीन्स आप नीचे को मेजर करोगे, डाउनवर्ड इट मीन्स नेगेटिव। तो हाइट यहाँ पर अगर लेनी है तो हाइट पॉजिटिव नेगेटिव, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट नेगेटिव अलोंग पॉजिटिव, अगेंस्ट नेगेटिव अलोंग पॉजिटिव। सिर्फ 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट नेगेटिव अलोंग पॉजिटिव, अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव। दीज आर द साइन कन्वेंशन रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी उठाऊंगा, उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक।